बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 26 अप्रैल और इतवार का दिन। सबसे पहले तो इस्लामाबाद के मुक़ीमों को बहुत बहुत मुबारकबाद। रावलपिंडी के बासियों को मुबारकबाद कि उनके कारोबार खुलने वाले हैं, मार्केट्स खुलने वाली हैं, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे सब के सब खुलने वाले हैं और उनकी ज़िंदगियाँ मामूल पे आने वाली हैं। उनका रोज़गार खुलने वाला है, मेट्रो बस चलने वाली है, ट्रैफिक चलने वाली है। और इसी तरीके से जो अशिया खुर्दनोश की किल्लत थी और जिन ट्रकों को, बसों को रोका हुआ था, बसों के अड्डे बंद थे, उन सबको कल से खोल दिया जाएगा। सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद आप वसूल कर लें। और दूसरा ये कि ये सब कुछ क्यों किया गया था? ये सब कुछ किया गया था ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए, जो कि इस्लामाबाद होने थे और दूसरा दौर था। और अभी इस बारे में जो सबसे बड़े अफसोसनाक बात है, 2 हफ्ते तक इस्लामाबाद को बंद रखा गया और 2 हफ्ते सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पर बंद रखा गया। अभी किसी किस्म की ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की कोई मैच्योर बात भी नहीं हुई थी और अभी तबादला ख्याल भी नहीं हुआ था, अभी डॉक्यूमेंट्स का तबादला भी नहीं हुआ था, अभी मुतालबात और तजावीज़ की बात भी नहीं हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन यह कहा गया कि बस सब कुछ हो जाएगा और सदर ट्रंप को इस हद तक यकीन दिलाया गया था कि सर हर बात हो गई है और ईरान हमारे काबू में है, सब चीज़ें फाइनल हो गई, बस आप अपने तैयारी पकड़ें। और सदर ट्रंप ने भी ये यकीन दहानी कर ली और ये यकीन दहानी करवा दी कि जनाब बिल्कुल ठीक है और मैं आऊँगा और चंद घंटे के लिए आऊँगा, हाँ मेरे लिए टॉफ़ी तैयार करें और अच्छी सी डील मेरे लिए ईरान के साथ बना के रखें। ये पस पर्दा ये सारे मामला चल रहे थे और सदर ट्रंप को यकीन दहानी करवा दी गई थी कि जनाब आप फिक्र ही ना करें। इसलिए अमेरिका से 6 जहाज जो हैं वो उतरे नूर खान एयरबेस पे। वहां उन जहाज़ों में सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के इंतजाम थे। अमेरिका से सिक्योरिटी भी आ चुकी थी और जो कि वीवीआईपी सिक्योरिटी होती है। इस्लामाबाद होटल के 2 5 स्टार होटल सरीना और मैरियट, उनको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था और मुकम्मल तौर पर खाली करवा के वो हुकूमत के कंट्रोल में थे, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में थे। उनकी छानबीन भी कर ली गई थी और हर तरह से सिक्योरिटी से उनको क्लियर कर दिया गया था कि जनाब फिक्र ना करें। ये सारे इतने आला पैमाने पर जो है तैयारियां की गई थी। तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स, हर चीज बंद कर दी गई थी। कर्फ्यू का समा था, रेड जोन और फिर रेड जोन से मुल्हका इलाके भी वो भी कर्फ्यू वाली हालत में थे। ये सब कुछ किया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि कल हमने देखा कि ईरान के वजीर खारजा वो आते हैं इस्लामाबाद में और उनको आर्मी चीफ वसूल करते हैं, एक दिन गुजारते हैं, उनकी मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन असल जो उनके बातचीत होती है वो होती है रावलपिंडी में और GHQ में उनकी मुलाकात होती है और उनके साथ तफसीली नशिस्त होती है। तफसीली नशिस्त के बाद उनको राम करने की कोशिश की जाती है और उससे पहले ही, हालांकि कल पहली दफ़ा हुआ और कल जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा दिन गुजार चुके और उन्होंने कहा और वो ईरान से इस नूर खान एयरबेस से जब वो मस्कत ओमान की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा दौरा मुकम्मल हुआ और ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है वो हवाले कर दी है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान से मुराद है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से, उनके हवाले कर दी। और उस वक्त पता चला कि कुछ तय ही नहीं हुआ था, क्योंकि ईरान की तरफ से जब ये कहा गया कि हमने फहरिस्त दे दी है, इसका मतलब ये था कि ये बात अभी शुरू हुई है। तो वो मुतालिबात की जो फहरिस्त है, मुतालिबात जो हैं वो भिजवाए गए वाइट हाउस। और जब वाइट हाउस गए और वाइट हाउस के बाद ही जब उन्होंने देखा कि इसमें तो हमारे मतलब की कोई चीज़ ही नहीं है और सदर ट्रंप ने जो विजिट तयशुदा था, अनाउंस कर दिया गया था कि विटकॉफ और सदर के दामाद जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और बाकायदा तौर पर उन्होंने फॉक्स न्यूज़ जो उनका बहुत पसंदीदा है उनको बता दिया था कि जनाब वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंतजाम भी कर लिए गए थे। लेकिन जब बातचीत हुई और ईरान ने कोई भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए और वो अपनी बात पर कायम रहे और उनको रहना चाहिए, हर मुल्क को अपने कौमी सलामती, कौमी मफाद पे ही बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी ये करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को आदत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा जैसे हम फ्लेक्सिबल हैं और जैसे हम डोनाल्ड डू के एक ग्रेड 20 के अफसर पे हम अपनी हुकूमती तख्ता उलट देते हैं हुकूमत का और तलपट कर देते हैं और मईशत को बर्बाद कर देते हैं, आइन को तोड़ देते हैं, इसी तरीके से ईरान भी ये कर देगा। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और जब वो मुतालबात पहुंचे
आला हुकाम तक व्हाइट हाउस, तो उन्होंने फौरी तौर पर सदर ट्रंप ने दौरा मनसूख कर दिया और उन्होंने बहुत ही नागवारी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा नहीं मालूम कि इनके साथ ये कौन है, इनमें से अथॉरिटी किसके पास है और मैंने किससे बात करनी है। उन्होंने कहा मैंने अपने नुमाइंदों का इस्लामाबाद पाकिस्तान जाकर ईरानियों से मुलाकात का दौरा मंसूख कर दिया है। सफर में बहुत ज्यादा वक्त जाया हो रहा था और काम भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उनकी क्यादत के अंदर शदीद इख्तलाफात और कन्फ्यूजन है। किसी को नहीं मालूम असल में क्यादत कौन कर रहा है, हत्ता के उन्हें खुद भी नहीं मालूम। और वैसे भी हमारे पास तमाम कार्ड्स हैं और इनके पास कुछ भी नहीं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो बस उन्हें कॉल करनी होगी और हमारे जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक और मौके पर उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि आप आ जाएं और मंगल को मुलाकात होगी। सदर ट्रंप को यह कहा गया कि आप आ जाएं, मंगल को आपकी मुलाकात हो जाएगी ईरान के वफद के साथ। तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कि भाई मेरे वफद के पास इतना वक्त नहीं है कि मैं वो किसी अहरे गैरे से या किसी और से मुलाकातें करते फिरें, इतना सारा सफर भी तय करें और तय करने के बाद आप कहें कि मंगल को मुलाकात होगी तो और इस दौरान किसी और से मिल लेंगे। तो मामला बड़ा सादा सा है जी। मामला यह है कि जो बातें हमें समझ आ रही हैं क्या वाशिंगटन को समझ नहीं आ रही, क्या व्हाइट हाउस को समझ नहीं आ रही, क्या ईरान को समझ नहीं आ रही। और जब यह कहा गया होगा, यहीं से पिंडी से किसी ने कहा ना कि आप आ जाएं और कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ये बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन सदर ट्रंप ने इनकार कर दिया और मकसद ये था कि विटकॉफ और वो आ गए, अगर उनको किसी न किसी तरीके से बुला लिया जाए और बुला के कहा जाए कि देखें वो भी आ गए हैं और इधर से ईरान के वजीर खारजा भी होकर चले गए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, जरा एक हफ्ता और चलेगी बातचीत। ये सब कुछ किया गया लेकिन ये ना हो सका और बिल आखिर जो है वो मुज़ाकरात का दूसरे दौर का इख्तिताम का ऐलान कर दिया गया जो शुरू ही नहीं हुए थे और इस्लामाबाद टॉक्स का भी खात्मे का ऐलान कर दिया गया। और सदर ट्रंप ने कहा कि अब हमें आने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बात जो है वो टेलीफोन कॉल पर भी हो सकती है। और इस तरीके से जो एक स्टेज तैयार किया गया था उस स्टेज का यहाँ इख्तिताम इस बात पे हुआ। और इस दौरान पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मईशत को, रावलपिंडी इस्लामाबाद को, शहरियों को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में अभी अगर आप तखमीना लगाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते। अब जरा थोड़ा सा रिकॉल करें। इसी दौरान फखर हमारे दोस्त हैं, फखरुर रहमान को भी इसीलिए उठाया गया, इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि अगर वो होते तो पूरी बात बताते और वो बात बताते तुर्की टेलीविजन पे आलमी दुनिया को बताते कि जनाब ये कुछ हो रहा है। और वो पहले भी बता रहे थे क्योंकि ब्लफ चल रहा था। तेहरान को कुछ बताया जा रहा है, वाशिंगटन को कुछ बताया जा रहा है, बीजिंग को कुछ बताया जा रहा है, रियाज को कुछ बताया जा रहा है और वही खेल पुराने वाला जो जिस तरीके से किया जाता है। तो बहरहाल मामलात यहां तक पहुंचे हैं जी कि वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हो गया और मुज़ाकरात जो है वो बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गए और जो मेज सजाई गई थी। और इसका सबसे यकीन उस वक्त आया कि जब सदर ट्रंप जब अमरीकी सहाफ़ी खातून सहाफ़ी ने यह कहा कि सदर ट्रंप ने आज शाम मुझे बताया है कि अब इस्लामाबाद से रवानगी का वक्त आ गया है, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया है, शुक्रिया पाकिस्तान, ये कहकर उन्होंने अपने दौरे के इख्तिताम किया और इस तरीके से ये सारी की सारी टाइम फिश हो गई। अब आते हैं ज़रा ये सब कुछ क्यों किया गया था। ये इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे बादशाह सलामत के एचएस साहब के हालात बहुत पतले हैं और पाकिस्तान की मईशत बिगड़ चुकी है, सियासी बहरान, आइनी बहरान हर तरह का मौजूद है और इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्जशीट कर चुका है और इसी तरीके से सवालात उठ रहे हैं, सूरत हाल काबू में नहीं है और आलमी ज़रूरत बनने की, अमेरिका की ज़रूरत बनने की ये पुरानी ख्वाहिश है, हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स की पुरानी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार पे आया जाए और उसके बाद अमेरिकी खुशनुदी हासिल की जाए और वाशिंगटन की खुशनुदी और पेंटागन की खुशनुदी और उसके बाद अमेरिका की ज़रूरत बनकर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाए। यह है बुनियादी चीज़ जो कि ये कोशिश की जा रही थी क्योंकि दाखिली तौर पर तो कोई बयानियाँ है नहीं और पिछले 36 घंटों में बहुत सारी खबरें चलवाई गई जो सब की सब बाउंस हो गई। तो अब आते हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में मामला ये है कि इमरान खान साहब, अल्टीमेटली बात होगी इमरान खान की और बात होगी पाकिस्तान के मसाइल की। कल आज़ाद कश्मीर में सोहेल अफरीदी साहब ने विजिट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, और आज़ाद कश्मीर का विजिट था, राब्ता अवाम मुहिम पर निकले हुए थे स्ट्रीट मूवमेंट के मामले में। तो
तासुर ये था कि जिस तरीके से डिस्क्रेडिट किया गया है पाकिस्तान की लीडरशिप को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, तो और दाखिली तौर पे खबरें चलवाई गई इंतशार की, तो तासुर ये था कि शायद अवाम ना निकले। लेकिन कल आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ, वो तादाद जो है वो दीदनी थी। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तमाम के तमाम ज़राए अबलाग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे जोश खरोश भी था और तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ थी और वो थी इमरान खान की, और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा था। ये सब कुछ था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी वहाँ पे जो अनाउंस किया, उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं और बहुत जल्द इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करेंगे, और मुल्क गिर एहतजाज होगा। और उसका अभी तक उन्होंने तफसीलात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तैयारियां कर रहे हैं। तो कहने का बुनियादी मकसद ये है, ये बताने का कि ये जो कहते हैं कि कभी आप भारत से जो विक्ट्री हासिल की आपने, पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, कभी आप उसके पीछे छुपते हैं, कभी आप ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पीछे छुपते हैं, कभी आप कहीं से एज हासिल करने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के पीछे चले जाते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि अल्टीमेटली मामला तो पाकिस्तान में आना है, तो क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं? पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो रही है? इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये हमारे सामने जो लेटेस्ट खबर है, एक और पाकिस्तान को ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान दुनिया के शदीद ग़ज़ाई बहरान के 10 बड़े ममालिक में शामिल, और 1 करोड़ 10 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और महंगाई जो है वो ग़ज़ाई बहरान को मज़ीद गहरा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता ग्लोबल रिपोर्ट आज फूड क्राइसिस में इंकशाफ किया गया है, और पाकिस्तान में 93 लाख अफराद क्राइसिस, जबकि 17 लाख अफराद एमरजेंसी की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में शामिल है, जो कहत से एक कदम पीछे तस्वुर की जाती है। ये हमारा ज़राई मुल्क है और ज़राअत में हम खुद कफील हैं, और हर फसल, हर सब्जी, हर दाल, हर फल पाकिस्तान की सरजमीन पे होता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत की तरफ जा रहा है और कहत की तरफ जा रहा है। 17 लाख अफराद एमरजेंसी, और जो कहत से सिर्फ एक कदम पीछे तस्वर की जाती है, उस सूरत हाल में हमारे 1 करोड़ 10 लाख अफराद उस कैटेगरी में आ चुके हैं। ये है हमारी हुकूमत की तरजीहात। हुकूमत की तरजीहात, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं जी एक और ख़बर, वो है कि अगले साल जो है वो स्टेट बैंक के पास 15 अरब डॉलर हैं। उनमें से तकरीबन कोई 11, 12, 5 और 3, 8 अरब डॉलर से ज़्यादा जो सरमाया, 8 अरब डॉलर से ज़्यादा सिर्फ सऊदी अरब के हैं, और कोई 5-7 अरब डॉलर ही चाइना के हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास मेरा ख्याल है बमुश्किल वो 1-1.5 अरब डॉलर जो IMF की तरफ से आ जाता है, और हमारे अपने पैसे इसमें से कुछ भी नहीं है 15 अरब डॉलर में। और अगले साल 21 अरब डॉलर जो है वो कर्ज़ों की अदायगी करनी है, और जबकि 6 अरब डॉलर और ये 15 अरब डॉलर भी आप कर्जों में अदा कर दें तो फिर भी आपको 6 अरब डॉलर मजीद चाहिए होगा। लेकिन हमारी हालत ज़ाहिर है वो इससे कहीं ज़्यादा बदतर है। फिर एक और ख़बर, और वो है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में बड़ा इजाफा कर दिया है, और इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। और ये सब कुछ, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, डीजल महंगा नहीं हुआ, लेकिन टैक्स लगाकर हमने इसकी कीमत बढ़ा दी है। तो हम कर्ज़ों पे चल रहे हैं, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, अब तो जो सरकार से जुड़े हुए इंतहाई मुस्तनद और मोतबर सहाफ़ी हैं वो भी लिखना शुरू हो गए हैं, वो भी बोलना शुरू हो गए हैं कि जनाबे वाला, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन आपने किया था और ये जो तब्दीली लेकर आए थे, और ये 2 ख़ानदानों को आपने मुसल्लत किया, इन 2 ख़ानदानों को मुसल्लत करके, इलेक्शन चोरी करके, जुल्म करके, और पाकिस्तान के शहरियों को जेलों में डाल के, झूठे मुकदमा दर्ज करके, सहाफ़ियों को, सियासी कारकुनान को, वकला को, ख़वातीन को, आपको कितने नफलों का सवाब मिला? ये अभी तक उनके पास जवाब नहीं है। तो जवाब यही है कि जब आप अपने ज़ाती इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदे के पीछे पड़ जाएं और लगे रहें तो फिर यही कुछ होता है, फिर कामयाबी हासिल नहीं होती, सिर्फ आप अपने ज़ात को बचाते हैं। तो बहरहाल जी, फिल वक्त इतना ही। अब एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो वापसी पे पाकिस्तान आएंगे। तो पाकिस्तान आएंगे इसलिए कि उनका जहाज़ जो है
وہ نور خان ایئر بیس پہ ہے، وہ مسقط گئے ہیں، مسقط سے واپس آئیں گے ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن، انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہاں سے آ کے اپنے جہاز پر پھر تہران روانہ ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔